अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किए गए मुलाज़िमीन में 51,000 से ज़्यादा तकर्रुनामे तक़सीम किए। मरकज़ी वज़ीरा किशन रेड्डी और राजीव चंद्रशेखर ने हैदराबाद में मुनाक़िदा अलहदा प्रोग्रामों में शिरकत की। वज़ीर सनअत के.टी. रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर और मकबूल अदाकार आन जहानी एन.टी. रामाराव की 100 साला यौम पैदाइश के मौके पर उनके आदाब में एक यादगारी सिक्के की रस्म अंजाम दी। इसरो ने कहा है कि सूरज के मुताले के लिए खला पर मबनी पहली हिंदुस्तानी लेबोरेटरी आदित्य L1 2 सितंबर को लॉन्च की जाएगी। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किए गए मुलाज़िमीन में 51,000 से ज़्यादा तकर्रुनामे तक़सीम किए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस प्रोग्राम में शिरकत की। रोज़गार मेले का 8वां एडिशन मुल्क भर में 45 मुख्तलिफ मकामात पर मुनाक़िद हुआ। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने इस रोज़गार मेले के ज़रिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में मुलाज़िमीन को भर्ती किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में नौमुक़र्रर करदा अफराद को अमृत रक्षक करार दिया। उन्होंने कहा कि ये अफराद न सिर्फ मुल्क की खिदमत करेंगे बल्कि मुल्क और हमवतनों का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नीम फ़ौजी दस्तों के लिए भर्ती के अमल में कई तब्दीलियाँ की गई हैं ताकि नौजवानों को ज़्यादा मौक़े फ़राहम हो। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से तरक्की करने वाली माशियत है। इस दहे में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी माशियत बन जाएगी। उन्होंने कहा कि अशिया की पैदावार में इजाफे से रोज़गार के मौक़े भी बढ़े हैं। BRS की MLC की कविता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी SC/ST डिक्लेरेशन जारी करके फिर एक बार दलितों को धोखा देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने डिक्लेरेशन को सियासी हरबा करार दिया। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी तवील दौरे हुक्मरानी में महरूम तबक़ात की भलाई के लिए कुछ नहीं किया है। कामारेड्डी में आज मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि दलितों आदिवासियों के लिए SC/ST डिक्लेरेशन एक ड्रामा है। उन्होंने माजी में SCs और STs के साथ कांग्रेस के रवैये पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दलितों और कबाइलियों की फ़िक्र नहीं है बल्कि वो सियासी फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कर रही है। मरकज़ी वज़ीर सयाहत व सक़ाफ़त और BJP के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने नौतक़र्रर करदा मुलाज़िमीन से कहा है कि वो नज़्म ज़ब्त व लगन के साथ काम करें ताकि मुल्क की सालमियत और उसके इत्तेहाद का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। 8वीं कौमी रोज़गार मेले से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने यह बात कही। हैदराबाद के हकीमपेट में CISF ऑडिटोरियम में मुनाक़िदा रोज़गार मेले में किशन रेड्डी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने CISF, CRPF, ITBT और SSB के बेशुमार मुख्तलिफ मरकज़ी इदारों में तक़र्रुर पाने वाले 323 अफराद को तक़र्रुरनामे पेश किए। रोज़गार मेले के दौरान तक़र्रुरनामे पाने वालों की सताइश करते हुए उन्होंने इन पर जोर दिया कि पूरी दिलचस्पी और लगन के साथ काम करें। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने राखी पूर्णिमा के दौरान मुसाफिरीन के हजूम में इजाफे के पेश नज़र T9 टिकटों की अजराई आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है। TSRTC की जानिब से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि आज से 4 दिन तक इन टिकटों की अजराई मुअत्तल रहेगी। बयान में कहा गया कि T9 टिकटों की फ़रोख्त आइंदा महीने की 2 तारीख से दोबारा शुरू होगी। वज़ीर सनअत के.टी. रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम कांग्रेस के सियासी जाल में नहीं फंसेंगे। KTR ने कहा कि कांग्रेस हुक्मरानी की काबिलियत नहीं रखती और न ही अवाम को इस पर एतबार है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में राशन की दुकानों के ज़रिए राशन फराहम करने में नाकाम कांग्रेस तेलंगाना में कई वादे कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर और मकबूल अदाकार आन जहानी एन.टी. रामाराव की 100 साला यौम पैदाइश के मौके पर इनके आज़ाद में एक यादगारी सिक्के की रस्म आज अंजाम दी। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में मुनाक़िद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि आन जहानी NTR ने अपनी तेलुगु फिल्मों के ज़रिए हिंदुस्तानी सिनेमा और कल्चर दोनों की गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हैं।
صدر جمہوریہ نے کہا کہ NTR نے اپنی بے مثال اداکاری کے ذریعے رامائن اور مہابھارت کے تاریخی کرداروں میں جان ڈال دی۔ اس تقریب میں NTR کے ارکان خاندان نے شرکت کی۔ ان میں آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر اور تلگو دیشم پارٹی کے صدر چندرا بابو نائیڈو، بھونیشوری بالاکرشنا وسندھرا، سابق مرکزی وزیر ڈی پورندیشوری ڈی وینکٹیشور راؤ شامل تھے۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ سورج کے مطالعے کے لیے خلا پر مبنی پہلی ہندوستانی لیبارٹری آدتیہ L1 2 ستمبر کو لانچ کی جائے گی۔ اسے آندھرا پردیش میں سری ہری کوٹا اسپیس اسٹیشن سے 11:50 پر داغا جائے گا۔ یہ سیٹلائٹ سورج اور کرہ ارض کے نظام کے لانگ رینج پوائنٹ L1 کے اطراف کے مدار میں بھیجا جائے گا۔ یہ مدار کرہ ارض سے تقریباً 15 لاکھ کلومیٹر دور ہے۔ لاگرینج پوائنٹ تک پہنچنے میں سیٹلائٹ کو 4 مہینے لگیں گے۔ اس مشن کا مقصد سورج کی ہواؤں اور اس کی فضا کا مطالعہ کرنا ہے۔ اسرو نے شہریوں کو مدعو کیا ہے کہ وہ سری ہری کوٹا میں ناظرین کی گیلری سے اس لانچ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ دفتر موسمیات نے کہا ہے کہ ریاست میں آئندہ 7 دن کے دوران ایکا-دکا مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی کا امکان ہے۔ دفتر موسمیات نے اپنی روزمرہ کی رپورٹ میں کہا ہے کہ تلنگانہ میں جنوب مغرب مانسون معمول کے مطابق رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں بعض مقامات پر بارش۔ GHMC کی صفائی ورکر بس حادثے میں ہلاک۔ حیدرآباد میں ایک خاتون صفائی ورکر سڑک کی صفائی کرتے ہوئے پیر کو ایک نجی بس کی زد میں آئی۔ یہ واقعہ شہر کے وسط میں رامکوٹ علاقے میں پیش آیا۔ متاثرہ کی شناخت ڈی سنیتا 35 سالہ کے طور پر ہوئی ہے، جو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی کارکن ہے۔ GHMC حکام کے مطابق سنیتا سڑک پر جھاڑو دے رہی تھی کہ ایان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کی بس نے اسے ٹکر مار دی۔ اسے شدید چوٹیں آئیں اور عثمانیہ جنرل ہسپتال منتقل کرنے کے دوران اس نے دم توڑ دیا۔ یہ حادثہ صبح 7:30 بجے کے قریب پیش آیا۔ CCTV ویژول میں خاتون کو فٹ پاتھ پر جھاڑو دیتے ہوئے دکھایا گیا، جبکہ ایک تیز رفتار بس نے اسے ٹکر ماری اور درخت سے ٹکرانے کے بعد رک گئی۔ GHMC کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ بس ڈرائیور کی لاپرواہی اور تیز رفتاری سے یہ حادثہ پیش آیا۔ GHMC عہدیداروں کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ حکام نے متوفی کے خاندان کو مالی امداد اور خاندان کے ایک فرد کو ملازمت دینے کی یقین دہانی کرائی۔ شادی کے بغیر ساتھ رہنے والی لڑکی کا نوجوان نے کر دیا قتل۔ بنگلور میں واردات۔ شادی کے بغیر ساتھ رہنے والی لیو-ان پارٹنر کو ایک شخص نے پریشر کوکر سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ریاست کرناٹک کے بنگلور میں پیش آیا۔ 29 سالہ وشنو نامی شخص تعلق کیرلا سے بتایا گیا ہے۔ وہ گزشتہ 2 سال سے بنگلور میں مقیم ہے۔ اس کی کالج کے دور سے ہی دیوی نامی لڑکی سے ملاقات تھی۔ وہ بنگلور کی ایک خانگی کمپنی میں ملازم تھا اور دیوی کے ساتھ لیو-ان ریلیشن شپ میں تھا۔ وہ ایک ہی مکان میں رہا کرتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان کل کسی بات پر جھگڑا ہوا، جس کے بعد وشنو نے پریشر کوکر سے حملہ کر کے دیوی کا قتل کر دیا۔ دیوی کی بہن نے حسب معمول اپنی بہن سے فون پر رابطہ قائم کیا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا، جس پر ان کے پڑوسیوں کو فون کر کے تفصیلات حاصل کرنے کی اطلاع دی۔ پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی اور جا کر دیکھنے تک خاتون کی لاش خون میں لتپت پڑی ہوئی تھی۔ قتل کے بعد وشنو فرار ہو گیا۔ پولیس نے اسے حراست میں لے لیا ہے۔ حالیہ دنوں میں شادی کے بغیر ساتھ رہنے والے جوڑوں میں ہوئے جھگڑوں کے بعد قتل کی وارداتیں پیش آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آٹو موبائل کی نقلی پرزے فروخت کرنے والے گروہ کے 5 ارکان گرفتار۔ آٹو موبائل کے نقلی پرزے فروخت کرنے والے گروہ کے 5 ارکان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ افراد نقلی پرزوں کو برانڈڈ کمپنیوں کے پرزوں کے اسٹیکرز لگاتے ہوئے فروخت کر رہے تھے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے تقریباً 50 لاکھ روپے مالیت کے پرزے ضبط کر لیے۔ سائبر آباد SOT پولیس نے یہ کارروائی کی۔ پولیس نے میڈشل ملکاجگیری ضلع کی بعض آٹو موبائل دکانات پر چھاپے بھی مارے۔ پولیس نے بتایا کہ ہونڈا، بجاج اور ہیرو برانڈڈ کمپنیوں کے نقلی اسٹیکرز تیار کرتے ہوئے نقلی پرزوں لگاتے ہوئے ان کو فروخت کرنے کا کام یہ افراد کر رہے تھے۔ دہلی، ہریانہ سے نقلی آٹو موبائل اسپیئر پارٹس حاصل کرتے ہوئے برانڈڈ کمپنیوں کے اسٹیکرز ان پر لگاتے ہوئے ان کو فروخت کرنے کا کام کیا جا رہا تھا۔ حیدرآباد، ورنگل، سدی پیٹ اضلاع میں یہ افراد سرگرم تھے اور اپنے نقلی اسپیئر پارٹس فروخت کر رہے تھے۔ پولیس نے باوثوق ذرائع کی اطلاع پر یہ کارروائی کی۔ نریندر مودی ملازمین کے پروموشن کو بھی تقرری بتا کر تشہیر کرتے ہیں۔
मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो सरकारी मुलाजिमीन को प्रमोशन लेटर बांटते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवा कर इन्हें भी सरकारी मुलाजिमत में नई तकर्रुरी बताकर तशहीर करते हैं। मिस्टर खड़गे ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी तशहीर में यकीन रखते हैं। हालत यह है कि सरकारी मुलाजिमीन को प्रमोशन लेटर देकर भी इन्हें नई नौकरियां देने के तौर पर तशहीर करते हैं। उन्होंने कहा, सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके मोदी जी माहाना किस्तों की शक्ल में हमारे नौजवानों को चंद हज़ार तकर्रुरी नामे बांट रहे हैं। वो आज भी ऐसे ही लेटर तकसीम करेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक इनमें सरकारी मुलाजिमतों में प्रमोशन पाने वालों के नाम भी हैं। उन्होंने कहा, मिसाल के तौर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली के फ्राहम करदा एदादशुमार के मुताबिक इस साल अप्रैल में इंस्टीट्यूट ने 15 नई तकर्रुरियाँ की और 21 अफराद को ऊंचे अहदों पर तकर्रुरी तरक्की देने की मंजूरी दी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने अप्रैल 2023 में अपने जवाब में कहा था कि 38 लोगों को तकर्रुरी नामे जारी किए गए। इन 38 अफराद में 18 प्रमोशन वाले मुलाजमीन शामिल हैं। कांग्रेस सदर ने वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा, मोदी जी, अगर आपको नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए ज़रा भी फ़िक्र होती तो आप इस PR स्टंट में मुलविस होकर इनकी उमंगों से खिलवाड़ न करते। मुल्क के नौजवानों ने बीजेपी के झूठ, जुमलेबाजी और धोखाधड़ी को पहचान लिया है और 2024 में मोदी हुकूमत को ज़रूर बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इसरो के साइंसदानों की एक और कामयाबी, प्रज्ञान रोवर को 4 मीटर गड्ढे में गिरने से बचा लिया। चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर चांद के जनूबी कुतुब के करीब उतरने के बाद अपनी तहकीक में मसरूफ़ है। तहकीक के अमल के दौरान रोवर को चहलकदमी के दौरान रास्ते में एक 4 मीटर गहरा गड्ढा सामने आया। इस गड्ढे को देखकर फ़ौरन चौकन्ना होकर इसरो के साइंसदानों ने रोवर का रास्ता बदल दिया। इस मामले का इंकशाफ करते हुए इसरो ने पीर को ट्विटर पर एक ताज़ा जानकारी दी। 27 अगस्त को रोवर के मुकाम से 3 मीटर के फासले पर एक सुराख नज़र आया। वहाँ एक बहुत बड़ा सुराख था जिसका ख़तर 4 मीटर था। हमने रोवर को अपना रास्ता तब्दील करने का हुक्म दिया। फ़िलहाल रोवर अपने रास्ते पर महफूज सफ़र कर रहा है। इसरो ने इसकी तस्वीर भी शेयर की। इसरो ने इंकशाफ किया कि इस गड्ढे का पता रोवर में नेविगेशन कैमरे ने लगाया था। इस मौके पर इसने अपने रास्ते पर रोवर के सफ़र के निशानात को भी शेयर किया। इसरो के मुताबिक चांद की सतह पर दर्ज हरारत 50.5 डिग्री सेल्सियस है। ये 80 मिलीमीटर की गहराई में -10 डिग्री सेल्सियस है। वज़ीरा को मुलाकात का वक्त न देने वाले चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव किस तरह कामारेड्डी के लिए वक्त देंगे, मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के कामारेड्डी असम्बली हल्के से मुकाबला करने के ऐलान पर तबसरा करते हुए कहा कि रियासती वज़ीरा को मुलाकात का वक्त न देने वाले चीफ मिनिस्टर किस तरह कामारेड्डी आएंगे और यहाँ के अवाम के मसाइल से वाकफियत हासिल करेंगे। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर शब्बीर अली ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना के लिए लड़ने वाले इनकलाबी गुलकार गदर को प्रगति भवन आने की इजाज़त नहीं दी गई। शब्बीर अली ने कहा कि BRS और BJP मिलकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। इंसानियत शर्मसार, मध्य प्रदेश में दलित नौजवान का पीट कर कत्ल, जालिमों ने उसकी मां को किया बरहना। मध्य प्रदेश की BJP हुकूमत में दलितों के खिलाफ इस्तेहसाल के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ताज़ा मामला सागर ज़िले में पेश आया। यहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ ने एक दलित को पीट कर हलाक कर दिया और जालिमों ने उसकी मां को बरहना करके इलाके में घुमाया। बताया जा रहा है कि महलूक दलित की बहन और दलित खातून की बेटी ने 2019 के एक मामले में समझौता करने से इनकार कर दिया था। इसी बात से नाराज़ भीड़ ने इनके घर पर हमला बोल दिया। भीड़ ने महलूक दलित की बहन को पीटा और जब उसकी मां ने इसे हमलावरों से बचाने की कोशिश की तो उन्हें बेलिबास कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले के 9 कलीदी मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनमें से 3 के खिलाफ कत्ल का इल्ज़ाम और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट संजय वाइके के मुताबिक इस मामले में 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। महलूक दलित नौजवान की मां ने दिल दहला देने वाले हादसे का तज़किरा करते हुए बताया कि हमलावरों ने बेटे को इतना पीटा कि इसकी मौत हो गई, वो बच नहीं सका, मुझे बरहना कर दिया गया। खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जिस्म को ढांकने के लिए एक तवलिया दिया। मुतासिरा खातून ने बताया कि वो वहां तवलिया से अपने जिस्म छुपाए खड़ी रही जब तक कि साड़ी नहीं दी गई। दलित खातून का कहना है कि भीड़ ने इसके घर में खूब तोड़ फोड़ की, यहाँ तक कि हमलावरों ने
पुख्ता छत को भी तोड़ दिया। इसके बाद हमलावर उसके 2 दीगर बेटों की तलाश में दूसरे घर में घुस गए। बहरहाल वाक़े के बाद इलाके में हालात कशीदा बने हुए हैं। गांव में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस ने बताया कि ज़िले कलेक्टर के ज़रिए सरकारी मंसूबों के तहत मदद की यकीन दहानी और बदमाशों की गिरफ्तारी की खबर दिए जाने के बाद मुतासरा कुंबे ने महलूक नौजवान की आखिरी रसूमात अदा की। मौलाना कलीम सिद्दीकी को भाई की तदफीन के लिए यूपी जाने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के दिन मौलाना कलीम सिद्दीकी को अपने भाई के जनाजे में शिरकत के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अपने आबाई गांव जाने की इजाज़त दी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस SVN भट्टी पर मुश्तमिल बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शर्त जमानत में सिर्फ एक बार के लिए लचक पैदा की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिवाय केस के समात के मौलाना कलीम सिद्दीकी का यूपी में दाखिला ममनू करार दे रखा है। बेंच ने कहा कि मौलाना सिर्फ अपने भाई की तदफीन में शिरकत के अलावा किसी सियासी या समाजी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। वो कोई तकरीर या वाज नहीं करेंगे। 5 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस सरोज यादव ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को ज़मानत पर रहा करने का हुक्म जारी किया था। मौलाना को 100 अफराद के धर्म परिवर्तन के इल्ज़ाम में मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। नूह में पैदल नहीं निकली VHP की ब्रजमंडल यात्रा। 51 लोगों को गाड़ियों में ले जाया गया मंदिर। जलाभिषेक के बाद यात्रा खत्म। हरियाणा के नूह में VHP विश्व हिंदू परिषद लीडरों के जरिए ब्रजमंडल यात्रा निकालने की जिद बिल आखिर पूरी हो गई। हालांकि यात्रा इंतहाई महदूद तादाद पर मुश्तमिल VHP लीडरान ने निकाली और उनके साथ सिक्योरिटी एहलकार भी रहे ताकि किसी भी तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक VHP सरोजातिया हिंदू महापंचायत और बजरंग दल की अपील पर हिंदू तंजीम आज दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने पर बजिद रहे। हरियाणा हुकूमत और नूह ज़िला इंतज़ामिया ने इस यात्रा के लिए इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन पीर की सुबह इंतज़ामिया ने नलहरेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए साधु संतों और VHP के लोगों को इजाज़त दे दी। बताया जाता है कि VHP लीडरान ब्रजमंडल यात्रा पैदल निकालना चाहते थे, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं दी गई। मंदिरों में इन्हें पुलिस सिक्योरिटी के दरमियान गाड़ियों से पहुंचाया गया, जहां जलाभिषेक का अमल अंजाम दिया गया। सियासत में कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं, कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं, अजीत पवार का बयान। उन्होंने दावा किया है कि इनके धड़े ने BJP और एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना इत्तेहाद में अवामी मसाइल के हल के लिए शमूलियत इख्तियार की है। महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने कहा कि सियासत में यहाँ पर कोई मुस्तकिल दुश्मन और कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं होता, और मज़ीद कहा कि उन्होंने BJP और एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना में रियासत की आवाम के मसाइल को हल करने के लिए शमूलियत इख्तियार की है। बीड़ में एक अवामी जलसेआम से खिताब करते हुए पवार ने कहा कि हमने महायुति BJP शिंदे की क़यादत सेना के साथ अजीत पवार का इत्तेहाद में आवाम के मसाइल के हल के लिए शमूलियत इख्तियार की है। रियासत की तरक्की के लिए हमने ये फ़ैसला लिया है। सियासत में यहाँ कोई मुस्तकिल दुश्मन या मुस्तकिल दोस्त नहीं होता। महाराष्ट्र में हर एक से हम कहना चाहते हैं, महायुति के इत्तेहाद में रहने के बावजूद हम तमाम तबक़ात और मज़ाहब की आवाम की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। ब्राज़ील में बाइक रेसिंग के दौरान दिलखराश हादसा, 2 राइडर्स हलाक। ब्राज़ील में बाइक रेस के दौरान रुनुमा दिल दहला देने वाले हादसे में 2 राइडर्स की मौत हो गई। जनूबी ब्राज़ील की काशकाविल शहर में मुनाकिदा मोटो 1000 बाइक रेस में 2 राइडर्स हलाक हो गए। एंडी वेरी सेमो नामी राइडर पहले मोड़ के करीब गाड़ी बेकाबू होने के नतीजे में नीचे गिर पड़ा। इसी दौरान रेस में शामिल पीछे से आने वाली एक और बाइक जिस पर वेरी सेमो नामी राइडर सवार था ने एंड्री को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एंड्री उछलकर गिर पड़ा। हादसे में दोनों राइडर्स की मौत हो गई। ये इसका वीडियो में कैद हो गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।